हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनजे इन्फो टेक्निवर्स। इस वीडियो में हम लिनक्स की फाइल सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल सिस्टम इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर जो ये बताता है कि सिस्टम पे डेटा या फाइल्स कैसे स्टोर होगा और कैसे उसे एक्सेस किया जाएगा। लिनक्स की जो फाइल सिस्टम होती है वो एक हायरार्कियल ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इट मीन्स के डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। तो जैसे ट्री में रूट से एक ट्रंक निकलता है और फिर बाकी सारे ब्रांचेज वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद उसके सब ब्रांचेज भी हो सकते हैं। वैसे ही लिनक्स फाइल सिस्टम स्टार्ट्स विद अ सिंगल रूट डायरेक्टरी जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रूट डायरेक्टरी आगे फिर ब्रांच आउट हो जाती है इनटू मल्टीपल डायरेक्टरीज लाइक बिन, बूट, होम, मीडिया एट्सेट्रा। नाउ these directories can have सब directories and files। जैसे कि होम डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरीज हो सकती है लाइक काली, यूज़र वन एंड यूज़र टू। लिनक्स में काली जो है वो एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है। हम और भी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे यूज़र वन एंड यूज़र टू यहाँ पे क्रिएटेड है। फिर इन डायरेक्टरीज के अंदर और भी डायरेक्टरीज एंड फाइल्स हो सकती हैं। इस फाइल सिस्टम को आप डेस्कटॉप के इस आइकन पे डबल क्लिक करके मैनुअली ब्राउज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वही सारी डायरेक्टरीज मिल जाएंगी लाइक बिन, बूट, डेव। तो चलिए अब हम इन डायरेक्टरीज के पर्पस को समझते हैं और जानते हैं कि किस डायरेक्टरी में किस टाइप का डेटा या फाइल्स स्टोर होता है। तो सबसे पहले है ये रूट ऑफ द फाइल सिस्टम जहाँ से सारी डायरेक्टरीज निकलती हैं। अब हम समझते हैं बूट डायरेक्टरी के बारे में। यहाँ पे वो सभी फाइल्स स्टोर होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट या स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। सिस्टम बूट एंड रिकवरी से रिलेटेड और भी डायरेक्टरीज हैं जैसे कि बिन एंड एस बिन। बिन में इसेंशियल बाइनरीज होते हैं विच आर नीडेड बाय ऑल यूज़र्स, और इन बाइनरीज की ज़रूरत सिस्टम बूट और रिकवरी के दौरान भी होता है। तो लिनक्स में जो कमांड्स होती हैं जैसे एल कमांड, कैट कमांड, सी कमांड, वो सारी कमांड्स की अपनी अपनी एक बाइनरी फाइल होती है। तो जब भी हम कमांड रन करते हैं तो एक्चुअली में हम उसके बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस एच कमांड विच इज़ बेसिक स्क्रिप्टिंग शेल। कुछ बेसिक फाइल मैनिपुलेशन कमांड्स हैं लाइक एल एस कमांड, सी पी कमांड, एम वी कमांड, कैट कमांड एट्सेट्रा। माउंट एंड अनमाउंट कमांड फॉर माउंटिंग या अनमाउंटिंग फाइल सिस्टम्स। नेक्स्ट डायरेक्टरी जो सिस्टम बूट एंड रिकवरी के टाइम पे यूज़ होता है वो है एसबिन। यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो इसेंशियल बाइनरीज होती हैं वो स्टोर रहती हैं जैसे रीबूट कमांड, शटडाउन कमांड, कुछ नेटवर्क यूटिलिटी टूल्स लाइक IF config कमांड, IP कमांड, राउट कमांड एट्सेट्रा। तो बिन डायरेक्टरी में जनरल पर्पस बाइनरीज होती हैं और एस बिन डायरेक्टरी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड बाइनरीज होती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ गौर करें कि बूट में भी वो फाइल्स हैं जो सिस्टम स्टार्ट या रिकवरी में यूज होता है, और बिन एस बिन में भी वो बाइनरीज होती हैं जो सिस्टम स्टार्ट एंड रिकवरी में यूज होता है। तो these basically differ in the sense के boot directory is used before the kernel loads and bin sbin directories are used after the kernel loads। तो ये एक डिफरेंस है। नाउ जब हम बिन और एसबिन डायरेक्टरीज की बाइनरीज की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है जिसे हम बोलते हैं लिब डायरेक्टरी। लिब का मतलब लाइब्रेरीज। यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं फॉर बिन एंड एसबिन बाइनरीज। अब ये लाइब्रेरी फाइल्स क्या हैं? These are nothing but the piece of code which are required to run the binaries of bin and sbin directories। अब बाइनरीज तो खुद ही एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, फिर उनको लाइब्रेरी फाइल की क्यों ज़रूरत पड़ती है टू एग्जीक्यूट इट्स फंक्शन? तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जैसे कि वॉशिंग मशीन। अब इसका काम है कपड़े धोना, बट विदाउट इलेक्ट्रिक इनपुट ये अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। सेम वे बाइनरीज को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी फाइल्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि इस लिब डायरेक्टरी में स्टोर होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर लाइब्रेरीज आर पीस ऑफ कोड तो वाई नॉट बिल्ड दैट कोड इनटू द बाइनरी इटसेल्फ। अगर किसी बाइनरी को कोई पीस ऑफ कोड चाहिए तो हम उस कोड को उस बाइनरी फाइल के अंदर ही डाल देते हैं जिससे कि उसे किसी और फाइल पर डिपेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि एक छोटे से गांव में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत दिक्कत है और गांव में पानी का कोई भी सोर्स नहीं है। तो गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो गांव के सभी घर में एक एक हैंडपंप लगवा दे या फिर गांव के सेंटर में बस एक हैंडपंप लगवा दे, और जिसको भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से आकर पानी ले जाए। अब सबके घर में इंडिविजुअली हैंडपंप लगवाना तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, तो गवर्नमेंट बस एक लोकेशन पे हैंडपंप लगवा देगी और सभी लोग अपनी नीड को वहाँ से पूरा कर लेंगे।
तो जैसे यहाँ पे पानी एक कॉमन नीड है मल्टीपल लोगों की, वैसे ही कुछ ऐसे पीस ऑफ कोड हैं जिनकी ज़रूरत मल्टीपल बाइनरीज को पड़ती है। तो वैसे कोड सभी बाइनरीज में इंटीग्रेट ना करके उसे एक कॉमन लोकेशन पे स्टोर किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिब डायरेक्टरी है। और जिन बाइनरीज को उन कोड की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से उसे यूज़ कर लेते हैं। अब इस हैंडपंप और लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल में एक डिफरेंस है। हैंडपंप को कोई एक ही इंसान यूज़ कर सकता है एट अ गिवन टाइम, बट लाइब्रेरी फाइल्स के साथ ये लिमिटेशन नहीं है। अ लाइब्रेरी फाइल कैन साइमल्टेनियसली बी यूज्ड बाय मल्टीपल बाइनरीज एट अ गिवन टाइम। होप के यहाँ तक क्लियर है। अब बाइनरीज से रिलेटेड एक और डायरेक्टरी है कॉल्ड यूज़र। यूएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनिक्स सिस्टम रिसोर्सेज दैट कंटेन्स नॉन इसेंशियल प्रोग्राम्स एंड डेटा। मतलब कि वो चीज़ें जो सिस्टम के स्टार्ट या बूट करने के लिए ज़रूरी तो नहीं होती, बट जब सिस्टम स्टार्ट हो जाता है देन दे आर नीडेड फॉर नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशंस एंड यूज़र टास्क। अब यूज़र डायरेक्टरी के अंदर कुछ डायरेक्टरीज होती हैं जैसे बिन, एस बिन, लिब, जो कि हमने अभी ऊपर भी देखा रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो सेम ही डायरेक्टरीज फिर से क्यों? तो सिंपल है, रूट के अंदर जो बिन एस बिन है उन बाइनरीज की ज़रूरत सिस्टम स्टार्ट के दौरान भी पड़ती है, और यूज़र बिन और यूज़र एस बिन के अंदर जो बाइनरीज है उनकी ज़रूरत सिस्टम स्टार्ट के टाइम पे नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स, पाइथन कमांड, विम कमांड, टीसीपी डम कमांड, ये ऐसे कमांड्स हैं जिनकी ज़रूरत सिस्टम स्टार्ट के टाइम में नहीं पड़ती, इसीलिए इनको यूज़र के अंदर रखा गया है। अब यूज़र के अंदर जो बिन और एस बिन वाली बाइनरीज हैं उनके ज़रूरत की लाइब्रेरी फाइल्स यूज़र लिब में होती है। नेक्स्ट है डेव डायरेक्टरी विच कंटेन्स डिवाइस फाइल्स। तो लिनक्स में ऑलमोस्ट एवरी हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें जैसे डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, दे ऑल अपीयर एज अ फाइल अंडर डेव डायरेक्टरी। तो these device files allow software to interact with the hardware devices. Next is etc directory, जहाँ पे पूरे सिस्टम की सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर होती है, जैसे कि etc पासवर्ड फाइल which contains user account information on a Linux system. Another example is etc host file, जो कि होस्ट नेम को आईपी एड्रेस से मैप करता है बिफोर चेकिंग एनी डीएनएस सर्वर। नेक्स्ट इज /home एंड /root डायरेक्टरी। इसको समझने से पहले हम लिनक्स में रूट यूज़र के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे विंडोज़ में एक डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है विच हैज़ द हाईएस्ट प्रिविलेज ऑन द सिस्टम, वैसे ही लिनक्स में वो डिफ़ॉल्ट यूज़र जिसके पास हाईएस्ट प्रिविलेज होता है उसे बोलते हैं रूट। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, एक होता है रूट डायरेक्टरी विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइल सिस्टम, और एक होता है रूट यूज़र विच हैज़ द हाईएस्ट प्रिविलेज ऑन द सिस्टम। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रूट यूज़र के पास रूट डायरेक्टरी यानी कि पूरे फाइल सिस्टम का फुल प्रिविलेज होता है। अब यहाँ देखें, ये डायरेक्टरी /रूट उसी रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है, और बाकी यूज़र्स की डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी /होम में होती है। होम डायरेक्टरी का मतलब वो पर्सनल स्पेस या डायरेक्टरी जो सभी यूज़र को सिस्टम पे असाइन होता है, जहाँ पे वो अपनी पर्सनल डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। होम डायरेक्टरीज में आपको कुछ सब डायरेक्टरीज लाइक डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, ये सब देखने को मिल जाएंगे। अब यहीं पे विंडोज़ और लिनक्स में एक डिफरेंस आता है। विंडोज़ में टोटल यूज़र्स की होम डायरेक्टरी का लोकेशन सेम होता है, जो कि होता है C:users, बट लिनक्स में रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है /रूट, जबकि बाकी यूज़र्स के लिए होम डायरेक्टरी जो होती है वो /होम के अंदर। नेक्स्ट इज मीडिया डायरेक्टरी। तो जो भी रिमूवेबल डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं जैसे यूएसबी ड्राइव, सीडी, एसडी कार्ड्स, उन सभी डिवाइसेस को हम मीडिया डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्ट डायरेक्टरी, जिसका मतलब होता है ऑप्शनल डायरेक्टरी। तो लिनक्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे आप इनके सिस्टम पैकेज मैनेजर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट फिर भी कई ऐसे ऑप्शनल या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत हमें पड़ सकती है जो ना तो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड हो और ना ही लिनक्स के पैकेज मैनेजर में अवेलेबल हो। तो वैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है, और हम उनको ऑप्ट डायरेक्टरी में इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक डायरेक्टरी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्चुअल फाइल सिस्टम जो कि ऐसे डेटा को स्टोर करता है जो सिस्टम के करंट स्टेट को बताए। वर्चुअल फाइल सिस्टम इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि प्रॉक के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो हार्ड ड्राइव पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब हमें उन फाइल की ज़रूरत पड़ती है और हम उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो लिनक्स कर्नल उस फाइल को डायनामिकली क्रिएट करता है
और हमें डेटा का एक्सेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एक फ़ाइल होती है proc cpu info जो कि करंट CPU डिटेल्स बताती है। अब ये फाइल एक्चुअली में डिस्क पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट जब हम इस फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं तो कर्नल जनरेट्स दैट इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लाई एंड प्रेजेंट्स इट। इसके बाद है रन डायरेक्टरी विच इज़ टेम्पररी वोलाटाइल फाइल सिस्टम, जो कि स्टोर करता है रन टाइम इंफॉर्मेशन फॉर द सिस्टम एंड रनिंग प्रोसेसेस। चूंकि ये वोलाटाइल होता है, इट इज़ स्टोर्ड इन रैम एंड नॉट ऑन द डिस्क, एंड एवरी रीबूट के साथ इसका डेटा भी इरेज हो जाता है। नेक्स्ट है टेम्प डायरेक्टरी विच इज़ अगेन अ टेम्पररी डायरेक्टरी जो कि यूज़र एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड टेम्पररी फाइल्स को स्टोर करता है। यहाँ पे डेटा जो है वो यूजुअली डिस्क पे स्टोर होता है, बट समटाइम्स रैम में भी हो सकता है फॉर फास्टर एक्सेस। और यहाँ का डेटा भी मोस्टली रीबूट होने पर इरेज हो जाता है। तो बेसिकली बोथ रन एंड टेम्प आर टेम्पररी डायरेक्टरीज, हाउएवर विद सम डिफरेंसेस। सिंपल टर्म्स में, अगर सिस्टम इंटरनल प्रोसेस को टेम्पररीली कुछ स्टोर करने की ज़रूरत है तो वो रन डायरेक्टरी में स्टोर करेगा, और अगर यूज़र या एप्लीकेशन को टेम्पररीली कुछ स्टोर करना है तो वो टेम्प डायरेक्टरी को यूज़ करेगा। कुछ एग्जांपल्स इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगर सिस्टम पे SSH सर्विस चल रही है तो उसके प्रोसेस आईडी को स्टोर करने के लिए रन डायरेक्टरी का यूज होगा। अगर एक्टिव नेटवर्क सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करनी है तो उसके लिए भी रन डायरेक्टरी यूज होगी। वहीं अगर यूज़र फायरफॉक्स ब्राउज़र से कुछ डाउनलोड कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो टेम्पररी फाइल्स जनरेट होंगी वो टेम्प डायरेक्टरी में जाएगी। अगर हम कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन जो टेम्पररी फाइल जनरेट हो रही है वो टेम्प डायरेक्टरी में स्टोर होगी। होप कि अब डिफरेंसेस क्लियर है। लास्ट में है var डायरेक्टरी, एंड var स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। तो इट स्टोर्स वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जो सिस्टम का लॉग्स होता है इट इज़ अ वेरिएबल डेटा दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस। तो उस टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।